जी, मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक मीटिंग में गया। उसका नाम था गोल मेज सम्मेलन और उसमें उदित राज जी आए थे जो अभी कांग्रेस में हैं और पहले 14 से लेकर 19 तक वो बीजेपी सरकार में रहे और सांसद बन के संसद में भी गए। तो वो वहाँ प्रमुख वक्ता थे और उनका आप इसमें वक्तव्य सुनेंगे कि वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं और फिर उसका हम लोग समीक्षा करेंगे कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और क्या इनकी दिशा ठीक है और उन्होंने अपने जीवन में कितने जो है प्रयोग किए कुछ ठीक ठाक करने के, लेकिन वो कहाँ अब पहुँचे हैं क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है काफ़ी। उनका थोड़ा वीडियो देखिए जो मैंने वहाँ पे शूट किया और उसको मुख्य मैं काट के आपको इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे समय तो वो ऐसे ही बात करते रहे जो जनरली SC ST OBC की मीटिंग्स में होती है, वो सब आप जानते ही हो, तो उसे यहाँ दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उनकी मुख्य बात यहाँ पे रखी और उन्हीं बात पर समीक्षा है जी। तो पहले आप वो उनकी क्लिप देखिए। और हम लोग रात दिन बाबा साहब का नाम लेते हैं और एक दूसरे को बताते भी हैं कि ऐसा करो, या घर वालों को या वाद विवाद के समय में कि हमारे लिए कितना किया, कितनी कुर्बानी दिया। जब हमें कुछ करने की बात आती है उनके लिए या समाज के लिए या उनके बताए हुए रास्ते पर, तो हम कितना कर पाते हैं। ज्यादातर लोग हम लोग अहंकार के लिए करते हैं, अरे वो तो ठीक नहीं काम कर रहा है, हम अलग से मिशन चलाएंगे। एक्चुअली मिशन नहीं होता, अहंकार होता है। अगर करेंगे भी तो ज्यादातर प्रयास इस फॉर ईगो। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आदमी या हम समाज के लिए कर रहे हैं, और जैसे ही हमने संगठन बनाया, एक संगठन टूटा दूसरा बना, दूसरा भी कई टुकड़ों में टूटा बना, उसी समय हम अपना दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि यह नहीं कि सवर्णों में संगठनों की कमी है, उनमें भी है, लेकिन जब कोई आरक्षण की बात आती है, दलित पिछड़ों की बात आती है, तो सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर जब मुसीबत आती है तो हम अलग अलग और हो जाते हैं। अच्छा, उसने आह्वान किया है तो हम नहीं जाएंगे, अरे तो बेकाऊ आदमी, और प्रतिक्रिया हो जाती है। हमारे कई साथी लोग हैं, कहते साहब मैं तो बड़ा लोगों को कोशिश करता हूं, बड़े नालायक लोग हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, बेकाऊ लोग हैं। ये परेशानियां हैं। लेकिन उसमें तरीके भी हमें सोचना पड़ेगा। ये माना कि अगर 10 लोगों से हमने बात किया तो हो सकता है 9 लोग या 8 लोग आपसे सहमत न हो, 2-3 तो सहमत होंगे ही हो, उतना ही पर्याप्त। उनके ऊपर काम करिए, टीम का हिस्सा बनाइए, वो मल्टीप्लाई करें। कई बार एक बात होता है कि सुनना पड़ता है,
ये बहुत बड़ी बात है, संसद की बात। और एक आंशिक सफलता हमने प्राप्त कर लिया है। आप जानते हैं कि क्या विचार कर रहे थे लोग? दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखने का सोच रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। किस तरह से नाम ये बदल रहे हैं, देखा आपने? जैसे कि नाम रखने का, नाम बदलने का एक मंत्रालय बना देना चाहिए। तो पार्लियामेंट का नाम रखने में कौन सा इनका मुश्किल जा रहा है? हमने कहा छोटी सी परीक्षा हमें भी देना चाहिए, जिस मसीहा के लिए हम इतना काम करते हैं। कहते हैं चलिए हमारी एक आंख की जान भी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, कल मरना है अभी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों के फोन भी आए कि बड़ा गलत कर रहे हैं, आप मरवा देंगे लोग, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, एक दूसरे से कोरोना फैला देंगे। तो हमने कहा कि अब जो भी है फैसला ले लिया, गलत है सही है करेंगे। उस समय सही गलत के बीच में कोई फैसला नहीं हम देख पा रहे थे। हमने कहा इस मुद्दे को उठाना है कि नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रखना है। संकल्प लिया है। अब बहुत बड़ा यात्रा करने जा रहे हैं माझी जी इसी के ऊपर। फिर हरियाणा से आवाज आई कि हम 10-12 हजार की मीटिंग करेंगे। फिर भक्तचरण दास जी बिहार के प्रभारी हैं, कांग्रेस वाले फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि ताल कटोरा में हम जल्दी करेंगे। यानी अब बात फैली। तो हमने उनको एक ही बात कहा, देखिए कर्मचारी अधिकारी जागृत हो चुका है, आप लोग भी आगे आइए। तो हम सवर्णों को गाली देने के बजाय हमारे लोगों में एक है कि एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। अगर आपके दुश्मन को कोई गाली दे या दुश्मन का कोई नुकसान हो तो खुशी बहुत मिलती है, चाहे अपने को मिले या न मिले। और गांव में तो यही होता कि दूसरे का खेत बर्बाद हो जाए, अपना बर्बाद उसकी चिंता नहीं। दूसरे की बेटी की शादी न हो या टूट जाए मर जाए, उससे खुशी चाहे अपने का नहीं दे। वही हालत हमारा है कि कुछ संगठन है केवल ब्राह्मणवाद को गाली देना, विदेश से आए हैं, डीएनए इनका अलग है, वो पॉलिटिकल मुद्दा ले रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा ले रहे हैं। अरे भाई ईवीएम का मुद्दा आपका थोड़ी है। जो ऊर्जा थोड़ा बहुत बची है इसको सही दिशा में ले जाओ, रिजर्वेशन के लिए ले जाओ। प्रमोशन में लोगों को दिक्कत है, मारपीट होता है, वो ऊर्जा, लेकिन इमोशनल बातें करना, भड़काऊ बातें करना, भड़काना। तो जो बाबा साहब के बारे में जो कहते हैं लोग, हमारे लिए बहुत बड़ा, हम अपने खाल का जूता भी खाल का बना लें तो भी उनका ऋण नहीं अदा कर सकते। ये सब नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना है। अनिल मेश्राम, जे.आर. सिंह, इतना बड़ा नहीं करना कहते हैं ना लोग। और 14 अप्रैल को तो बड़ा उछल करके कहे कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए, और मंच के उतरते ही जाति में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जातिवादी हम लोग हैं, ध्यान रखिए। उदाहरण दे सकता हूं, एक तेली घर के अंदर बैठ करके बड़े बड़े बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं को मोदी को तेली कहते सुना, कहता अरे तेली। लेकिन तेली से फायदा है तो जाति नहीं देख रहे, फायदा देख रहे हैं। कई लोग हैं कहा रे
एक दो नेताओं को मैं जानता हूं, अच्छी बात, अरे तेली का मुंह देखा आज सुबह, लेकिन तेली के लिए तेली के पीछे लगे, क्योंकि तेली चुनाव जिता देता है, तेली झूठ बोल लेता है, तेली जो है जोड़ तोड़ कर लगता है, तो जहां फायदा है उसको मान लेते हैं। हम जहां फायदा उसको नहीं मानेंगे, कई बार वो जाति देखेंगे, नेता किस जाति का है भाई, वो नुकसान कर रहा है फायदा कर रहा, वो नहीं जाति। हम लोगों को जाति से मोहब्बत ज्यादा है, वो उनको लाभ से मोहब्बत है। देखा उधर मायावती जी आने लगी तो वहां पहुंच गई, समाजवादी पार्टी आने लगी तो वहां पहुंच गई, कांग्रेस आई वहां पहुंच जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग ना। अब उत्तर हरियाणा के साथी हैं यहाँ पर, AOB का और पंजाब में जो जहर बोया गया वो जहर कम हो ही नहीं पा रहा। हम आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते आरक्षण को लगभग खत्म हो गए, तो बांटोगे क्या, लेकिन लड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं जाति से, जबकि बाबा साहब ने कहा जाति छोड़ो, तो करते भी अपोजिट काम है, जाति नहीं छोड़ रहे हैं। ब्राह्मण तो जाति छोड़ दें। एक बात और मैं आपसे कह देता हूं, किसी MLA MP से कभी भरोसा मत करना। SC ST का MLA MP कभी, क्योंकि वो 16% ज्यादा से ज्यादा 16% या 20% के वोट के बल पर जीतता नहीं, पिछड़ा और सवर्णों के वोट से जीतता है। समझने की कोशिश करिएगा। तो लड़ाई आपके कंधों पर है, उसके कंधे पर लड़ाई आप बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते। तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि पंडितों ने जाति बनाई, और तुरंत हमने कहा कि अब ये रामचरितमानस का विवाद के ऊपर पानी डाल दिया। लोगों का कैसे, हमने कह दिया। फिर मैं पार्लियामेंट उस दिन आ रहा था, दूसरे दिन 10-12 टेलीविजन वाले आ गए, हम कहा अब सबके बाप ने कह दिया कि चुप रहो। ये प्रयागराज में जो बैठे हुए हैं, ये साधु संत पंडा और पुजारी और जितना स्पोक्समैन है, कि सबके बाप ने कह दिया चुप। कहा क्या कारण है, वो टेलीविजन पर आया है मेरी ये बात। तो उन्होंने कहा क्या बात, हमने कहा कि उनको नुकसान होने लगा, अगड़ा पिछड़ा होने लगा था उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि रामचरित के मानस के बजाय लेने के देने हो रहा, अगड़ा पिछड़ा होता जा रहा था। कैसे विराम लगा दिया। भागवत ने अपने ऊपर ब्लेम लेकर के पार्टी बचा लिया, अगड़ा पिछड़ा होने से बचा दिया। इसके अंदर पढ़ने की जरूरत थी। हम ये मूर्ख हैं कि गांव में भेज के हमें बर्बाद करते। हम नेता बनेंगे शहर में रहे, और बड़ा नेता हम बनेंगे। कौन सा मोदी गांव में गए थे भाई। आज टेक्नोलॉजी हो गई, ग्रुप बनाइए, आधी लड़ाई आप घर से कर सकते। सत्ता परिवर्तन 2014 में, उसमें मूल रूप से सोशल मीडिया का होता, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर परिचर्चा वो करने जा रहे हैं। मैं जाऊंगा पटना वटना का, पूरे देश में चर्चा करा दूं। इनके मतलब इनके होश, इनका तो जड़ साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इस बार बैकवर्ड आगे आया। पहले हम आगे आते थे, सब देखते रहते, बैकवर्ड आ गया। देखिए भगवान बुद्ध ने कहा धर्म किसके ऊपर टिका हुआ, भविष्य के ऊपर टिका हुआ, वर्तमान पर नहीं, कोई भी धर्म। और इसीलिए दुखी लोगों का भारत है, समाज है। इस देश में
जो चैरिटी होती है, यानी धर्मादा का काम 86% धार्मिक कर्म कांडों के लिए होता है, वो भगवान के लिए भी नहीं होता। अगर मान लो भगवान है भी तो भगवान के लिए नहीं, कि अगर चढ़ावा देंगे तो घर में सुख शांति होगी, अगला जीवन सफल होगा, पाप कटेगा तो अगला मोक्ष में मिलेगा। ये सारा चीजें, ये सब भविष्य का है। और बुद्ध ने, बाबा साहब ने कहा वर्तमान में जियो। ये जो मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया जाता है, पैसा या बहुत दूर तक जाता है, अगला जीवन, जिस जीवन को किसी ने देखा नहीं, मृत्यु के बाद में आज तक किसी ने देखा नहीं, और इसी का डरवाया जाता है। यही डर है माना गया। कीड़े मरोगे, जीव। अरे मैंने दिन टेलीविजन पे देखा, एक धूर्त बोल रहा था कि अगले जीवन में तुम्हारे जीव को खींचा जाएगा, तुम्हारा कलेजा निकाला जाएगा। अभी बोल रहे हो रामचरित के मामले से, जब मरने के बाद में नरक में जाओगे तो तुम्हारा ये होगा। अरे हम कहा भाई, ऐसा डरवाते हैं? ये डर है आप लोगों को? किसी ने देखा है? तो जो तर्क का मार्ग है और बुद्धि का मार्ग है, देखिए धार्मिक आदमी कभी खुशहाल नहीं हो सकता। नास्तिक देश ही खुशहाल है। जैसे आप नॉर्वे देख लीजिए, स्विट्जरलैंड है, जापान है, इजराइल है। नॉर्वे, आइसलैंड में तो या नीदरलैंड में, जहां भगवान नहीं के बराबर ही है, वहां जेल ही नहीं, मालूम है? सब जेल बंद होते जा रहे हैं। आइसलैंड में पूरे कोई एक या दो कैदी हैं पूरे, वो भी दिन में छोड़ देते हैं और रात में घूम घाम के आ जाता है। क्योंकि कोई आदमी अपना कर्म करके माफीनामा कहीं से नहीं उम्मीद करता। उस कहता कि अगर हमने गलत काम किया तो हमें वापसी मिलेगी, सुख शांति हमारी खत्म। अभी क्या है, जितने अपराध के ऊपर छोड़ दो कि हम जाके चढ़ावा कर लेंगे, कथा वाचक कर देंगे, सारा चीज ठीक ठाक हो जाएगा, जागरण कर लेंगे, ठीक ठाक हो जाएगा। इससे बढ़ावा मिलता है। अपराध का, कुकर्म का बढ़ावा कहां से मिलता है? जहां से माफीनामा की उम्मीद हो, यहां से माफीनामा मिल जाता है कि दर्शन कर लेंगे, कुंभ में चले जाएंगे, पाप धुल जाएगा। लेकिन नास्तिक आदमी जानता है कि अगर हमने उसको छेड़ा तो उसका अक्सर हमेगा और समाज में नहीं, तो लेट हम भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। ये इसका कंसेप्ट है। उनके ऊपर समीक्षा करते हैं एक करके। जैसे पहली बात है ये कि भाई वो कह रहे थे कि जो SC ST OBC में जितने भी संगठन हैं, उनमें से अधिकतम जो संगठन है वो लोग अपनी ईगो के लिए बनाते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए बनाते हैं, है ना। मतलब वो वास्तव में कि जो SC ST OBC हैं, इनका कोई लाभ हो जाए, ये अपनी गरीबी से, गुर्बत से और सामाजिक जो इनका शोषण है उससे निकल आए, उसके लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी अहंकार की पोषण के लिए काम करते हैं या अपने किसी फायदे के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो कोई बहुत थोड़े से संगठन हैं जिनमें ये एक उनका संगठन है जो वास्तव में काम कर रहा है। तो इसमें सोचें जरा कि अगर हम ऐसा सोचेंगे, और साथ में उन्होंने ऐसा भी कहा कि वो कभी SC ST OBC के नेताओं का या जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनका वो कभी उनकी समीक्षा नहीं करते या उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो इस तरह से कैसे ये लोग कोई एक दिशा में जाएंगे जब इस तरह से एक दूसरे को देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि मैं तो ठीक और बाकी जो संगठन है वो सब अपने ईगो के लिए चल रहे हैं या अपने किसी
व्यक्तिगत फायदे के लिए चल रहे हैं या इसके लिए चल रहे हैं, तो ये कैसे एक हो पाएंगे? क्योंकि ये एक होने की भी बात करते हैं कि जितने SC ST OBC के लोग हैं वो सब एक हो जाएं, तो कैसे एक होंगे जब इतने सारे NGOs, इतने सारी पार्टियां, दूसरी पार्टियों में भी इतने सारे नेता और सब अपने ईगो के लिए काम कर रहे हैं, तो भी फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर ये भी जो प्रयास कर रहे हैं वो कैसे संभव होगा, है ना? तो एक ये फ्लो है उनकी बात में, फ्लॉ है, एक कमी है उनकी बात में, क्योंकि यही ऐसे नहीं देख रहे हैं। और भी मैं कई और दूसरे संगठन में गया हूँ, वो इन्हें ऐसे करके देखते हैं कि ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, कभी अपने फायदे के लिए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कभी अपने फायदे के लिए कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आप कांग्रेस में और बीजेपी में क्यों शामिल हो गए, तो ये कहते हैं कि भाई सरकार में जाके ही ना कुछ हम कह सकेंगे, संसद में अपनी बात रख सकेंगे, अपने लिए ऐसा एक्सक्यूज ये ढूंढ लेते हैं। लेकिन दूसरे जब वैसा ही प्रयास करते हैं तो उन्हें ये बोलते हैं कि वो अपने ईगो के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है उदित राज जी का, ये साफ साफ दिखा वहाँ पे। और वहाँ मुश्किल से 150 पौने 200 लोग होंगे, जिसमें से हमारे जैसे भी लोग होंगे जो पहली बार गए ये देखने के लिए कि भाई आखिर में वहाँ होता क्या है इनके गोलमेज में। और जब ये लोग थोड़े जो यूट्यूबर्स हैं और जो कोई न्यूज वाले भी थे एक दो, उनको बाइट दे रहे थे तो बता रहे थे 500 लोग हैं, 600 लोग हैं, ऐसा करके, है ना? ये भी देखे। और उनमें से भी काफ़ी सारे लोग दूसरे स्टेट से आए थे। मतलब दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में SC ST OBC भी रहते हैं, वहाँ ये लोगों को नहीं इकट्ठा कर सके, या कोई खास लोग वहाँ नहीं गए। आप सोचें। दूसरा पॉइंट इनका है कि जब ये उन्हें बुलावा भी भेजते हैं दूसरे संगठनों को, तो वो आते नहीं इनके बुलावे पे। मतलब इनकी आवाज पर वो एक नहीं होते इनके साथ। तो भाई कैसे एक होंगे? आपके पास कोई समाधान भी तो होना चाहिए, कोई सलूशन भी तो होना चाहिए। आप सांसद भी बन गए, संसद में 5 साल रह के भी आ गए, फिर वहां से हट भी गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कोई समाधान तो हो आपके पास, क्योंकि समाधान ना बीजेपी के पास है, न कांग्रेस के पास है, आपके भी पास नहीं है। तो आपके साथ एक होकर कोई आदमी करेगा क्या? जैसे आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके साथ हो भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ होने के लिए तो कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ना, कम से कम। तो समाधान क्या है? तो समाधान की ये वही बात करते हैं कि सब एक हो जाओ और केवल SC ST OBC के लोगों को ही वोट करो और किसी को वोट मत करो, तो ये संसद में पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भाई क्या ठीक हो जाएगा? अगर आप 50% रिजर्वेशन को थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100% रिजर्वेशन भी कर दो, हालांकि ये तो बोलते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन दो, माने 75-80 जो भी होगा, क्योंकि 20% के आसपास तो मुस्लिम हो गए, तो टोटल कितना बचा? 80 में फिर कुछ थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी हैं, फिर कुछ सिख भी हैं और भी दूसरे हैं, फिर ये सवर्ण वगैरह हैं। इन सब कुछ छोड़ के इनके पास कितना बचेगा? वही बचेगा, मुझे नहीं लगता 60-65 के आसपास बचेगा, जिसमें से 50% तो ऑलरेडी है SC ST OBC को, तो कोई बहुत फर्क नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि 100% भी कर दो चलो, तब भी कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी? सरकारी जॉब कितने हैं आखिर? चलो प्राइवेट सेक्टर में भी कर दो, तब भी कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी? आधे से ज्यादा तो अभी भी बेरोजगार हैं, सारे उसमें लगाए, है कि नहीं? आधे से ज्यादा बेरोजगार है। तो समाधान कहाँ है? समाधान क्या है ये बताओ। तो समाधान के नाम पर जब उनसे पूछा जाता है तो कुछ नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं कि एक हो जाओ और SC ST के नेता बना दो और वही सारे संसद में पहुंच जाओ, और बस। भाई संसद में जाके कोई जादू थोड़ी ना हो जाएगा, वहां भी तो कुछ कोई व्यवस्था ही करोगे ना। जैसे मान लिया 10 रोजगार ही हैं, तो 10 रोजगार के 20 रोजगार कैसे करोगे वहां जाके? ऐसा कोई समाधान तो होना चाहिए ना आपके पास।
या वहां कुछ जादू कर दोगे, तो वो नहीं है। अच्छा, बाकी उनके आप पूरा उन्होंने आपने उनका क्लिप सुना होगा, उसमें बहुत जगह तो उपदेश ही है लोगों के लिए कि ऐसे हो जाओ, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम ऐसे करो, तुम गोलमेज सम्मेलन जगह जगह करवाओ। वहाँ भी 6-7 लोगों से उन्होंने जो है वादे लिए कि एक गोलमेज सम्मेलन वो आगरा में करवाएंगे, एक मध्य प्रदेश में करवाएंगे, एक ऐसे, तो पूरे भारत में 200 से ज़्यादा गोलमेज सम्मेलन करेंगे, मतलब ऐसे ही वाले, जैसे ये हुआ 100 आदमी का, 150 आदमी का, 200 आदमी का, तो ये गोलमेज सम्मेलन में, तो 200 सम्मेलन में यही बातें रिपीट करेंगे बार बार जाके। तो इसमें से निकलना क्या है? इन बातों को आप 1000 बार रिपीट करो, जब समाधान नहीं है तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं ना। जैसे कोरोना का इलाज नहीं है तो कोई भी बातें आप 1000 बार 10,000 बार रिपीट करो, इलाज तो नहीं होगा। इलाज तो तभी होगा ना जब उसका सटीक कोई आप कारण निवारण निकालेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखें, अब सवर्ण में और उनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा गौर से देखें। इनके हिसाब से सवर्ण कहते हैं कि सारे संसाधन पे उनका कब्जा रहेगा और वो बाकियों को सबको सेकंड और थर्ड रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। हालांकि मैंने किसी सवर्ण के मुंह से ऐसा कहते नहीं सुना, पर ऐसा इनका कहना है कि ऐसा हो रहा है। तो फिर दूसरी तरफ ये भी तो कह रहे हैं कि भाई हमारी जितनी जनसंख्या है उतने पर हमें काबिज करो। भाई फिर आपकी जनसंख्या ज्यादा है, फिर आप उनका शोषण क्यों नहीं करोगे? जब सवर्ण शोषण कर सकते हैं SC ST OBC का, तो जब SC ST OBC पावर में आएंगे तो वो इनका शोषण क्यों नहीं करेंगे? क्या SC ST OBC में वही क्वालिटी नहीं है जो कोई भी आदमी में होती है, माने किसी भी सवर्ण में होती है? भाई आदमी तो सब जगह आदमी ही होते हैं ना, खाली उनके नाम के पहले सवर्ण आप लिख दो या उनके नाम के पहले अवर्ण लिख दो या SC ST OBC लिख दो या कोई सिख हिंदू मुस्लिम लिख दो या कुछ भी लिख दो, अल्टीमेटली तो आदमी ही है। तो अगर कुछ लोग वहां जाके शोषण करते हैं तो ज्यादा लोग जाके वहां क्यों नहीं शोषण करेंगे भला? उसका क्या लॉजिक है? तो कोई लॉजिक नहीं इनके पास उसका। ये भी लॉजिक नहीं कि वो क्यों शोषण कर रहे हैं, उनका भी नहीं पता, और ये जब वहां पहुंच जाएंगे तो ये क्यों नहीं शोषण करेंगे, ये भी उनको नहीं पता। दूसरा ये कह रहे हैं कि कई नेता हैं SC ST OBC के, कोई निर्दलीय भी हैं, कोई जो है सपा की पार्टी में है, कोई बसपा की में है, कोई BJP की में है, कोई कांग्रेस की में है, तो ये कह रहे हैं उन पर भरोसा ना करो। SC ST OBC के जो नेता हैं दूसरे छोटी पार्टियों वाले, जैसे रामविलास पासवान हुए, वो यहाँ सपा हुए, बसपा हुए, और भी जो अलग अलग प्रदेशों में हैं, फिर BJP कांग्रेस में भी, ये भी जहाँ से रिजर्व सीट होती है तो वहाँ तो ये भी SC ST OBC से ही खड़ा करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि उन नेताओं पर तो बिल्कुल भरोसा ना करें, साथ में ऐसा भी बोल रहे, अरे उन पर भरोसा ना करें तो फिर किनको खड़ा करोगे, किनको वोट दोगे और किन पे भरोसा करोगे, ये कुछ क्लियर नहीं है। वहां पे सब ऐसे भ्रम जैसा फैला हुआ है। दूसरा कि अभी ये जो गोलमेज सम्मेलन था और ऐसे जो गोलमेज और सम्मेलन करेंगे, इसका मुख्य मुद्दा ये था कि भाई जो ये नया संसद भवन बना है विस्टा वाला, इसका नामकरण हो रहा कहीं है, तो BJP वाले कोई नामकरण रख रहे कहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय या कुछ और ऐसे नाम रख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, उसका नाम जो है अंबेडकर भवन होना चाहिए, अंबेडकर जी के नाम पर। अरे भाई कोई नाम रखने की क्या जरूरत है? अरे संसद भवन नाम काफी नहीं है क्या अपने आप में? नंबर 1। नंबर 2, कोई नाम रखने से क्या हो जाएगा? उस संसद भवन का नाम ABCD XYZ कुछ भी रख दो, इससे कोई सॉल्यूशन होता है क्या? आप बताइए। जैसे मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने पार्क में और जगह जगह अपनी मूर्तियां लगवा डाली, हाथी की मूर्तियां लगवा डाली, इससे कोई समाधान हो गया क्या? या
कभी भविष्य में इससे कभी कोई समाधान हो जाएगा क्या? बीजेपी ने वहां पटेल जी की मूर्ति लगा डाली इतनी लंबी चौड़ी, और भी पता नहीं जगह जगह मूर्ति लगा रहे हैं, जगह जगह के नाम बदल रहे हैं। इससे कोई समाधान हो जाता है क्या? आप बताइए, क्या इससे किन्हीं कोई बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, किसी की गरीबी दूर हो जाती है क्या? कोई भी जो समस्या है, जिसके यहाँ बिजली नहीं है उसे बिजली मिल जाती है क्या? जिसके यहाँ पानी नहीं है उसे पानी मिल जाता है क्या? इससे माने ये मूर्तियों के बनाने से, अनावरण करने से क्या मिलता है आखिर? किसको क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये भी लगे हुए हैं उसी तरह से। क्यों लगे हुए हैं? सवाल वही है कि कोई समाधान है नहीं कि कैसे करेंगे, तो उसी में लगे हुए हैं। तो अब जिन्हें ये सवर्ण बोलते हैं तो वो भी कोई चीज का नाम रखने पर लगे हुए हैं। अब ये SC ST OBC ये कहते हैं कि हम नहीं उनकी वाली राजनीति करते, लेकिन ये भी नाम वाली राजनीति में लगे हुए हैं। भाई जब उनके नाम करने से किसी को कोई फायदा नहीं, तो इन वाले नाम से किसी को क्या फायदा हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना। तो वही कबीरदास जी वाला के आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे भाई ये सारी मीटिंग्स ये सब कुछ तो इसलिए कर रहे हो ना कि जो गरीब हैं, SC ST OBC हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनका कुछ भला हो। ये कहाँ है काम में लगे कि ये नाम रखो, वो नाम रखो, ये नहीं रखो, वो नहीं रखो। क्या होता है नाम रखने से? बताइए। अभी तक हर सड़क का कोई ना कोई नाम है, हर भवन का कोई ना कोई नाम है, हर देश प्रदेश का कोई ना कोई नाम है। इससे कुछ होता है क्या? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को कोई और 10 अलग अलग नाम रख दो, या हर महीने नाम बदलो, तो इससे कुछ हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। तो ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या मतलब ये किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कोई हमारा साथ नहीं देता। अरे भाई जो गरीब हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वो इस चीज में आपका क्या साथ दें? क्या दें कि अच्छा भवन का नाम अम्बेडकर जी करवा दीजिए, इससे उनको क्या हो जाएगा? क्यों साथ दें इसमें आपका? अरे कोई सॉल्यूशन दीजिए, कोई समाधान दीजिए जिसमें उनको लगे कि हाँ इसमें कोई समाधान हो सकता है, तब ना कोई साथ दे। तो ये बात। फिर अच्छा, और ये कैसे करके कह रहे हैं अम्बेडकर जी ने जो किया उसका SC ST OBC पर बड़ा ऋण है। अरे भाई किस बात का ऋण है? हर आदमी जो कर सकता है वो करता है। अब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो किसी पर ऋण हो गया क्या उनका? या बाद में अब तक 16-17 प्रधानमंत्री हो गए तो उनका ऋण हो गया क्या किसी पे? या 200 से ज्यादा लोगों ने मिलके संविधान बनाया तो किसी पे ऋण हो गया क्या? या किन्हीं लोगों ने समाज सुधार के लिए या समाज में कोई अच्छे बदलाव के लिए कोई काम किया, तो ऋण किस बात का है भाई? ऋण किस बात का है? अरे जिसे जो समझ में आया, जिसको जो ठीक लगा उसने वो किया, इसमें ऋण किस बात का है? कि नहीं हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया है, और अब अगर हम अम्बेडकर भवन का संसद भवन का नाम अम्बेडकर के नाम पे रख दें तो ये ऋण उतर जाएगा। बताओ, ऋण उतारने में लगे हुए हैं। ऐसे ऋण उतरता है क्या? उनका नाम, पूरे भारत का नाम ही अम्बेडकर नाम रख दो तो उससे कोई ऋण उतर जाएगा? बताइए। तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? और फिर कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं देता है। अरे भाई कहां से साथ दें ऐसी चीजों में? इससे कोई समाधान है क्या जो कोई साथ दे आपका? अच्छा, एक तरफ ये बोलते हैं कि अम्बेडकर जी का नाम लेके कि भाई जाति में कोई समाधान नहीं है, सब जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। एक तरफ तो बोलते हैं जाति छोड़ो, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि आरक्षण बढ़ाओ। अरे जब आप जाति छोड़ दोगे तो आरक्षण किसका बढ़ाओगे? आरक्षण के लिए तो जाति है, क्योंकि जातियों के आधार पर तो आरक्षण ही है भाई। SC ST OBC के आधार पर ही तो आरक्षण है। और इनकी आप जाति छोड़ दोगे, इनको बोलो कि जाति छोड़ो, तो जाति छोड़ेंगे तो लोग बौद्ध बन जाएंगे या कोई और धर्म में चले जाएंगे या बिना धर्म वाले हो जाएंगे। तो फिर उनको आरक्षण कैसे मिलेगा जो जाति के नाम पे मिल रहा है? वो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो ये भी इनका विरोधाभास है। एक तरफ बोल रहे हैं जाति छोड़ो और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी, सब जगह भी
पदोन्नति में भी सब में आरक्षण होना चाहिए। भाई आरक्षण होगा कैसे जब तुम जाति ही छोड़ने की बात कर रहे हो? तो ये भी कन्फ्यूजन है कि भाई जाति छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। छोड़नी है तो आरक्षण की बात कहाँ कर रहे हो, और आरक्षण की बात कर रहे हो तो फिर जाति छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हो? तो ये ऐसी कन्फ्यूजन क्यों चल रहा है? यही बात अंबेडकर जी की थी उस समय कि एक तरफ उन्होंने जाति छोड़ो आह्वान किया और दूसरी तरफ जातियों के आधार पर ही आरक्षण कर दिया। अरे भाई अगर आप जातियों के नाम पे आरक्षण करेंगे तो उस आरक्षण के चक्कर में आदमी जाति छोड़ेगा कैसे? आरक्षण जाति के आधार पे कोई भी लाभ का आप नियम बनाओगे संविधान में तो वो आदमी जाति छोड़ेगा कैसे? इससे अच्छा तो गरीबी के आधार पर कर देते तो आदमी जाति छोड़ के कोई दूसरे धर्म में चला जाता या बिना धर्म के हो जाता, और गरीब होता तो उसे आरक्षण का जो भी लाभ होता वो मिलता। तो गरीबी के नाम पे आप आरक्षण का लाभ देते तब आदमी जाति छोड़ सकता था। अब एक तरफ कह रहे हैं जाति छोड़ो और एक तरफ जातियों के नाम पर ही आरक्षण कर दिया है, तो कैसे पॉसिबल होगा बताओ? तो बेचारे अब वो फंस गए हैं जो गरीब लोग हैं और उस जाति में कि जाति छोड़ते हैं तो जाति के लाभ नहीं मिलेंगे और नहीं छोड़ते हैं तो आप लोगों ने बोलते हो कि भाई सब जातियों में क्यों लटके हो, जाति छोड़ो जाति छोड़ो। तो इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आता कि अब इनके साथ आए तो किस तरह से साथ आए, क्योंकि कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। कभी ऐसी बात करते हैं कभी वैसी बात करते हैं। अच्छा, और दूसरी ओर देखें आप कि जो लोग जाति छोड़ भी चुके हैं वो भी हर जगह यही बताते रहते हैं कि मैं इस जाति में था और देखो मैंने जाति छोड़ दी अपनी। जब भी वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वहाँ ऐसे ही बताते हैं कि मैं अमुक जाति का था और मैंने अपनी जाति छोड़ के और मैं नवबौद्ध में आ गया या मैं नास्तिक बन गया या मैं ये बन गया। अरे तो फिर छोड़ दिए तो बात खत्म हो गई ना। फिर अब आप उसको कैरी कर रहे हो दूसरी तरफ से और फिर कह रहे हो कि वो लोग जो है जातियों वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप ही नहीं छोड़ रहे भाई जाति, तो अगला आदमी तो आपको वही सोच के व्यवहार करेगा। जाति छोड़ के 10, 20, 50 साल नाम ना लो जाति का, तब ना आसपास के लोगों को रहेगा कि भाई अच्छा पता नहीं कौन है, किस जाति के, किस जाति के नहीं है। भाई जाति का नाम रख के तो ये स्टेब्लिश हुई जाति। अगर जाति नहीं होती तो 1-2 जन्म में पता ही नहीं चलता कि कौन किसके बच्चे हैं, क्या है। कितना आदमी याद रखता है भला कि कौन किस जाति का है? कम से कम शहरों में तो याद नहीं रखता, गांव में तो चलो थोड़ा बहुत याद भी रख लेते हैं, थोड़े लोग होते हैं। शहर में कौन याद रखता है? लेकिन ये शहर में भी वही हाल है। तो ये मैं आपको थोड़े से बता रहा हूँ कि मतलब इनकी जितनी भी पॉलिसी हैं या जितने भी ये उपदेश भी दे रहे हैं वो भी विरोधाभासों से भरे हैं, वो भी भ्रमित करने वाले ज्यादा हैं। और यही कारण है कि इतने सालों से इस चीज का कोई समाधान हुआ नहीं। तो अब आप बताइए कि बिना समाधान के कैसे कोई सटीक दिशा मिलेगी? समाधान पर बात होती नहीं। जब अब मैं वहां गया था तो मैंने कहा था कि मुझे भी 10, 15, 20 मिनट का आप समय दें। तो मैंने एक नए तरह का मीडिया खोला है, एक नए तरह का ओपन मंच खोला है। तो मैं वहाँ बताना चाहता था उनको कि भाई एक ऐसा मंच है जहाँ समय की प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास कोई भी समाधान हो आप वहाँ रख सकते हैं। वहाँ हम लोग जांच करते हैं आपके साथ ही उसकी समाधान है कि नहीं। ये जांच करने में आपको भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है, तो आप भी उससे हटेंगे, हम भी हटेंगे और किसी नए समाधान की तलाश में होंगे, है ना। नहीं तो ये उसी को ही 60-70 साल से करने की कोशिश किए जा रहे हैं और वो अब तक नहीं हो रहा, और पता चला वो समाधान तो है ही नहीं है। तो आगे भी हजारों साल तक नहीं होगा अगर उसे आप जांचेंगे नहीं और उसे ही ऐसे करने में लगे रहेंगे। तो जैसे हम लोगों के पास समाधान है, पूरा एक संपूर्ण समाधान है, पुस्तक जिसमें सारा समाधान लिखा हुआ है नए ढंग से एकदम, तो उसे जांचें। अगर वो समाधान निकले तो उसे लेके चलें आगे, तो किन्हीं और को मौका मिले, है ना। तो नहीं, किन्हीं और को वहां मौका नहीं देंगे और जिनके पास ऑलरेडी समाधान है नहीं, जो
पिछले 20, 30, 50 साल से कोशिश कर रहे हैं और उनसे कुछ हुआ नहीं है, वो उन्हीं को मौका मिलता जा रहा है। उदित राज जी कम से कम वहाँ कुछ भी नहीं है तो 4 घंटे के आसपास बोले होंगे। और जो आपने क्लिप देखी है, इन्हीं का थोड़ा विस्तार कर दो, बस इन्हीं चीजों का। कुल मिला के इतनी चीजें बोली उन्होंने, बस इनका थोड़ा और विस्तार कर दो। इसमें एग्जाम्पल दिए, ये दिए, वो दिए, वो मैंने काट दिए हैं विषय को छोटा करने के लिए। नहीं तो यही बातें उन्होंने लंबे स्वरूप में बताई अपने जीवन के कई सारे उदाहरण देते हुए। तो ये थी मेरी समीक्षा उनके लिए। अगर आप में से किन्हीं को लगे कि मैंने कोई गलत समीक्षा की है तो आप भी यहाँ आमंत्रित हैं उनकी कोई सही समीक्षा लाने के लिए, और उस पर क्वेश्चन आंसर होंगे, उस पर क्लैरिटी आएगी कि वो समीक्षा ठीक है कि नहीं। मैंने जो समीक्षा की है इस पर भी आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करने आ सकते हैं इसी मंच पर। बस आपको बताना पड़ेगा, ये नंबर है मेरा, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे सूचित कर देंगे, बता देंगे तो मैं आपका प्रोग्राम यहाँ सेट कर दूंगा। आप वक्ता बन के आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, आप मुझसे प्रश्न करने के लिए आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, समीक्षा करने के लिए। तो सभी के लिए ये ओपन मंच है। आप के आसपास कोई आपको लगता है कि कोई अच्छे समझदार व्यक्ति हैं जिनके पास कोई समाधान है, तो उन्हें हमारी ओर से आप ये नंबर देके और आमंत्रित कर सकते हैं यहाँ ओपन मंच के लिए। ये ओपन मंच सभी का है, इस पर कोई भी आमंत्रित कर सकता है किसी को भी, और खुद भी आमंत्रित है, खुद भी आ सकते हैं, प्रश्न पूछने के लिए भी आमंत्रित हैं और जवाब देने के लिए भी, माने कोई भी उनके पास आइडिया है उसे भी रखने के लिए। और कोई भी लोग, ये ओपन मंच है सबके लिए, वो चाहे अपने आप को एससी बोलते हों, एसटी बोलते हों, ओबीसी बोलते हों, सवर्ण बोलते हों, ये बोलते हों, वो बोलते हों, इस धर्म का बोलते हों, उस धर्म का बोलते हों, कोई भी, ये ओपन मंच है सभी के लिए। ये मनुष्य मात्र के लिए है, बस मनुष्य हों, बाकी कोई अपने आप को कुछ भी समझते हो वो सब यहाँ आ सकते हैं, चाहे नास्तिक हों, चाहे आस्तिक हों, चाहे कोई भी हो।